सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुलाकात, पाक फ़ज़ाई के पेशा वराना अमूर के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का वतन के दिफा के हवाले से पाक फ़ज़ाई के किरदार को शानदार खराज तहसीन कहा। पाक फ़ज़ाई के शाहीन वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार है। मार्का हक के दौरान शाहीनों ने दुश्मन के जहाज गिराकर उसे कारी ज़रब लगाई। मानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा से मेरी कोई तलखलामी नहीं हुई, वो हमारे वकील हैं, हमारी फैमिली की तरह हैं, उनका अपना कोई मसला होगा, ज़िमनी इंतखाबात पर तनाज़ा है तो पार्टी बताएगी। हमारी जब मुलाकात हुई तो बानी ने वाज़े तौर पर बताया था कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना है। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन में जाने से पार्टी को नुकसान होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं, नाजायज़ नाअहलियों को जवाज़ मिल जाएगा। मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा वो फैमिली की तरह है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा उनके अपना होगा वो जो पॉलिटिकल कमेटी का, और ये मेरे ख्याल में हो रहा है इलेक्शन हो रही है, बाई इलेक्शन, उसके ऊपर ज़्यादा इशू है। बच्चों को उठा लें, हमें उठा लें, तो मैं तो कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहरी कहते हैं कि इलेक्शन में जाने ना जाने का फैसला बानी पीटीआई ने करना है। सलमान अकरम राजा ने पहले जब इस्तीफा दिया था वो मुझे मिला था, लेकिन अब वो इस्तीफे की बात सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। इस बारे में इल्म है, बानी की हिदायत है कि किसी ने ऐसा कोई फैसला करना है तो वो उन्हें बताएं, बाहर बात ना करें। बानी की फैमिली या अलीमा खानम को मुतनाज़े ना बनाया जाए। नाज़रीन, भारत के सिंतास मुआहदे की गैर कानूनी और यकतरफा मुअत्तली के जवाज़ पैदा करने की कोशिशें, भारत का दरियाओं में पानी छोड़कर सिफारती ज़राए से राबता सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ज़राए की जानिब से बताया गया गुज़श्ता रोज़ भारत ने पाकिस्तान से 2 मरतबा सिफारती राबता किया। इस पर बात करने के लिए ज़िशान यूसुफ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। ज़िशान, क्या तफसीलें आपके पास इस मुतालिक? देखिए, वहाँ भारत ने पाकिस्तान के साथ राबता तो किया, लेकिन गलती दफ्तर खारजा ने एक स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि ये सफारती आदाब की भी खिलाफ वर्जी है। आपको इंडस वाटर कमीशन के थ्रू आना पड़ेगा, पानी से रिलेटेड जितनी भी तफसीलात आप फराहम करते हैं, और ये इस मुआहदे की शिकायत है कि एक दूसरे के साथ तफसीलात इंडस वाटर कमिश्नर के थ्रू जो है वो शेयर की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया दफ्तर खारजा की जानिब से कल की स्टेटमेंट में ही कि जो सफारती आदाब है ये उसी के मुनाफी है। अब जराए ने बताया है कि कल सुबह से पहले राब्ते में जो किया गया उसमें बताया गया कि दरिया सतलुज में हरी में ऊंची सैलाबी सूरत पर मुतरबा किया गया। इसके साथ साथ जराए ने यह भी बात बताई है कि सफारती सतह के ये राब्ते पाक भारत के सिंतास मुआहदे की शरीयतन खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आपने एक थ्रू प्रॉपर चैनल राब्ता करना होता है। इसके साथ साथ तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कल ही क्लैरिफाई किया था कि भारत ने एक तरफा तौर पर इस मुआहदे को मुअत्तल किया है, तो ये आलमी जितनी कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी है, और भारत तमाम जो शिकायत है सिंतास मुआहदे की तो उस पर अमल दरामद करे, और उसकी जो है उस पर अमल दरामद करके उसको पूरा करें, और अगर ऐसे नहीं होता तो ये खित्ते के जो अमन है और इस्तेहकाम है उसके लिए खदशा होगा। जी ज़िशान, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। आइंदा साल सैलाब और बारिशों से मजीद तबाही का खदशा। चेयरमैन NDMA के मुताबिक रवां साल की निस्बत आइंदा साल 22% इजाफी फ्लड के खदशात हैं। पाकिस्तान के इस वक्त 47% ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं। अगर 2% टेम्परेचर मजीद बढ़ गया तो 65% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ग्लेशियर्स पिघलने जो सालाना औसत तकरीबन 4.5% की शरह है और ये बढ़ रही है। रवां साल के दौरान सैलाब के बायस आपको बताएं कि 1100 अफराद जान की बाजी हार गए, और मॉनसून का आखिरी स्पेल आज से शुरू होकर 8 सितंबर तक जारी रहेगा। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में चेयरमैन NDMA की जानिब से ये ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हिदायत। मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए इकदाम, खुराक, अद्वियात और खैमों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर निगरानी तेज़ की जाए।
वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं सैलाब और उससे होने वाली तबाहकारियों की। दरिया सतलुज में तुग़यानी पानी के बहाव में ख़तरनाक हद तक इजाफा। गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे और सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। हिफाजती बंद टूटने से रिहायशी आबादियाँ शदीद मुतासर हो गईं। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। दरिया सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो गई। कई देहात का बहावल नगर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। सैलाब के बायस दर्जनों देहातों का पाकपतन से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। इसके अलावा फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक दरिया रावी में जसड़ पर बहुत ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। ज़िला इंतजामिया ने इनखला का अमल तेज़ कर दिया। सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुर्तज़ा बेग। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सतलुज के मुकाम पर मौजूद हूँ। दरिया सतलुज में इस वक्त ऊंचे दर्जे का जो है वो सैलाब है। इस वक्त जो है वो हेडगंडा सिंह के मुकाम पर पानी की जो सतह है वो 22 फुट तक जा पहुंची है और इसी तरह पानी का जो जहाँ पे बहाव है वो इस वक्त 1,80,000 क्यूसेक के करीब यहाँ से रेला गुजर रहा है। यहाँ पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वजह से 36 जो देहात हैं वो इस वक्त अफेक्टेड हैं, जहाँ पर जो है वो सैलाब उनके घरों में, उनके मकानों में और उनके अलावा जो है वो उनकी फसलों तक पानी जा पहुँचा है। और ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल की वजह से यहाँ पर जो है वो 72 ऐसे गांव हैं जो मुतासर होने का यहाँ पे खदशा है। यहाँ जिला इंतजामिया की जानब से भी जो है इनहला का अमल जो है वो तेज़ कर दिया गया है। हंगामी सूरत हाल की वजह से यहाँ पर पुलिस, जिला इंतजामिया के साथ साथ पुलिस के जवान और रेंजर के दस्ते भी यहाँ पर अमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जिला इंतजामिया ने यहाँ पर जो है वो 22 के करीब जो है वो अमदादी कैंप बनाए हैं, जहाँ पर जो है वो सैलाब मुतासरा लोगों को वहाँ पर एवैक्यूएट करके उनको वहाँ पर खुराक और उनको तमाम जो है वो फैसिलिटीज़ मुहैया की जा रही हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिला इंतजामिया की जानब से अभी तक 3,000 के करीब जो है वो अफराद को एवैक्यूएट करके उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया और इसके अलावा जो है वो 4,000 के करीब जो है वो माल मवेशियों को भी एवैक्यूएट करके जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है। जिला इंतजामिया का ये कहना है कि अब किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं दी जाएगी, सिर्फ जो है इहला का अमल किया जाएगा जो लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जी। उधर जफरवाल नाला डेक लहड़ी के मकाम से हिफाजती बंद टूट गया। 500 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ धान की फसल और मुतादिद देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। मज़ीद तफसील जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर इरशाद से। आमिर, बताइएगा सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ जफरवाल नाला डेक लहड़ी सकरोड़ के मकाम पर। लहड़ी सकरोड़ के मकाम पर नाला डेक का हिफाजती बंद जो है वो टूट चुका है। हिफाजती बंद टूटने से 500 फुट का जो है वो शगाफ पड़ चुका है और जो सड़क का कटाव था, सड़क भी पानी की नजर हो चुकी है, जिसकी वजह से इस इलाके की सैकड़ों एकड़ जो धान की खड़ी फसलें हैं और कई देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। यहाँ पे आपको मैं मजीद बताता चलूँ, नाला डेक का हिफाजती बंद जंडियाला, मगवाल और दियोली के मकाम पर ना होने की वजह से नाला डेक का जो पानी का बहाव है इन देहातों की तरफ भी चला गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ धान की खड़ी फसलें और कई देहात जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं। जब हमारी किसानों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस मकाम पर हिफाजती बंद नहीं है, हमारा हर साल जो है वो लाखों रुपए मालियत की फसलों का नुकसान होता है, जो कि इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म का और ना हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से हमारा नुकसान का अजाला किया जाता है। जी। दीपालपुर से खबर दें आपको, जहां दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। दरमियाने दर्जे के सैलाब से दर्जनों देहात, आबादियां और हजारों एकड़ अराजी ज़ेर आब आ चुकी है। आपको बताएं कि रेस्क्यू टीमों का मुतासरा इलाकों से लोगों की इनखला के लिए ऑपरेशन जारी है और अब तक 3,000 से ज़ायद मुतासरीन को रेस्क्यू कर लिया गया है। दरिया चनाब में चिन्नौट के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरिया चनाब से 1 लाख क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला गुजर रहा है। ज़िला इंतजामिया ने दरमियाने दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। लोगों को माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत की गई है। दरिया चनाब में चिन्नौट के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरिया चनाब से 1 लाख क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला गुजर रहा है। दरिया सिंध में दाऊद खैल जना बिराज के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। महकमा आबपाशी के मुताबिक जना बिराज पर पानी की आमद 2,92,739 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। पानी का अखराज 2,85,482 क्यूसेक है। दरिया सिंध में जना बिराज के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है।
उधर खानपुर डैम में पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो गई। डैम इंतज़ामिया का आज 6 बजे स्पिलवेज खोलने का फैसला। इंतज़ामिया ने ये कहा है कि खानपुर डैम से 7,500 क्यूसिक तक इजाफी पानी का अखराज किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर और इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, दर्जा हरारत में नुमायां कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहेंगे। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगी नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सामिया सईद। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया है। ताहाल कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि मानसून का 8वां स्पेल कल तक जारी रहेगा। शहर लाहौर में आज और कल जमकर बादल बरसेंगे। तमाम ठंडी ठंडी हवाएं भी जो हैं वो बाहर महसूस की जा रही है। आसमान पर सिर्फ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं और बादल जो हैं वो बरस भी रहे हैं और शहरी जो हैं वो मौसम को खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। पीडीएमए की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जिले इंतजामिया को यही कहा जा रहा है कि पानी की निकासियात का जो अमल है उसे जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दूसरी जानिब शहरियों को भी ये कहा जा रहा है कि मौसम को जरूर इंजॉय करें मगर साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। बरकी तारों, बिजली के खंभों से दूरी इख्तियार करें और हंगामी सूरत हाल में पीडीएमए की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करके रब्ता भी कर सकते हैं। जी।